आकांक्षा महत्वाकांक्षा कब बन जाती है पता ही नहीं चलता। अब इसका परिणाम क्या हो सकता है ये भी हमें समझ नहीं आता। आज मैं आपको बताता हूं। कोई भी व्यक्ति सबसे अधिक हानि का सामना वही कर सकता है जहां उसे लगता है कि वो सबसे अधिक सुरक्षित क्षेत्र में रहता है। उसे लगता है कि वो वहां सुरक्षित है। वो असावधान हो जाता है और तभी उसे जीवन की सबसे बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है। कंगाल होने की स्थिति, ये संभावना व्यक्ति पे तभी आती है जब उसके पास अधिकतर धन हो और वो उससे भी अधिक धन अर्जित करने की चेष्टा में लगा है। और अधिक धन प्राप्त करने की इस चेष्टा में वो कुछ ऐसा कृत्य कर जाता है कि उसे अपना सारा धन गंवाना पड़ जाता है। एक रचनाकार स्वयं अपनी प्रतिभा का अंत कर देता है कई सारे कार्य अपने सर पे लेने के पश्चात। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा। देखिए, आज आप जहां भी हैं, जो भी है, जिस भी स्थान पर है, इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान आपकी महत्वाकांक्षाओं का है। पर स्मरण रखिए, आपको सीखना होगा कि कब और कैसे इन महत्वाकांक्षाओं पर पूर्ण विराम लगाना है, क्योंकि ये अत्यंत आवश्यक है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य सत्य का बोध पाने के लिए तरसता है, सदैव प्रयास करता है। जन्म से ही उसके मन में इच्छा जागृत होती है कि वो सत्य क्या है जानना चाहता है। अब ये इच्छा, इसे पूर्ण कैसे किया जाए? किसी को लगता है कि ज्ञान अर्जित करने से ये इच्छा पूर्ण हो सकती है, तो कुछ लोग ज्ञान के पीछे भागते हैं। कुछ सोचते हैं कि ये इच्छा पूर्ण की जा सकती है धन और शक्ति द्वारा, तो कुछ धन और शक्ति प्राप्त करने में लग जाते हैं। तो कुछ सोचते हैं कि भीतर के मंथन से यह संभव होगा। अब ये सत्य है कि मंथन से अमृत भी पाया जा सकता है, किंतु उसके लिए मतने के लिए एक उचित दिशा में अग्रसर होना होगा, उचित संयम पर आगे बढ़ना होगा और अनावरत रूप से आगे बढ़ना होगा, तभी यह संभव है। किसी वाद्य यंत्र की बात करते हैं, उससे सुर तभी निकलता है जब उसकी तार को ठीक से कसा जाता है। यदि अधिक कस दोगे तो तार ही टूट सकती है, यदि ढीला छोड़ दोगे तो उससे उचित प्रकार से सुर नहीं आता। स्मरण रखिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, सत्य को प्राप्त करने का प्राथमिक आधार है अनुशासन। इस अनुशासन को जीवन में लाइए, सत्य स्वयं चल के आपके पास आएगा और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। लोग कहते हैं जब आप युद्ध में खड़े हो तो शत्रु को पीठ दिखाकर भागना या पीछे हट जाना अत्यंत अनुचित युद्ध नीति। कहा जाता है कि श्रेष्ठ युद्ध नीति वो होती है जहां आप शस्त्र उठाकर आगे जाते हो, साहस के साथ लड़ते हो, शत्रु को परास्त करके लौट आते हो। और यही मैंने किया। तब महाभारत रची गई थी, क्योंकि तब धर्म की रक्षा आवश्यक थी। किंतु एक समय वैसा भी था जब मैं रण से भागा भी, क्योंकि तब प्रजा की सुरक्षा अति आवश्यक थी। मेरे माथे पे रणछोड़ का कलंक भी लोगों ने लगाया, किंतु ठीक, मैंने वही किया जो लंका जाकर रावण का वध करने से पूर्व 4 मास तक प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा की उस सेतु के पूर्ण होने की, तत्पश्चात जाके रावण को परास्त किया, उसका अंत किया। जीवन में कभी कभी रुक जाने की या पीछे हटने की नीति भी आवश्यक होती है। यह समय समय पर निर्भर करता है। शत्रु कोई भी हो सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। कोई मनुष्य हो सकता है, कोई दानव हो सकता है, हमारी स्वयं की सोच हो सकती है, कोई रोग हो सकता है, महामारी भी हो सकती है। ऐसे में करे वही जो उचित है। देखिए, हर बार नारायण हमारी सहायता के लिए तो नहीं आ सकते। कई बार नर को स्वयं उस बाधा का सामना करके उसे परास्त करना होता है। और वैसे भी कहा जाता है कि हर नर में नारायण,
तो भीतर के नारायण को जागृत कीजिए, सामने जो भी समस्या है उसका अंत कीजिए, भले ही वो पीछे हटके क्यों ना की जाए। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।